नेताओं पे लोग भरोसा करते हैं, लेकिन यूपी और बिहार में भी कुछ दिन में आपने देखा होगा कि रामचरितमानस का इशू उठाया जा रहा है। अब पब्लिक इन भरोसे करने वाले नेताओं के बारे में कितना भरोसा करती है, उस बात पर जो ये बात बताना चाहते हैं, या फिर ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जातिवाद वाले कि भाई रामचरितमानस के अंदर कुछ ऐसे विशेष शब्द लिखे गए हैं जो जाति को कमतर आंक रहे हैं या उनकी बुराई कर रहे हैं या उनको नीचा दिखा रहे हैं। ज़रा पब्लिक से पूछते हैं कि उनके मन में क्या है ऐसे नेताओं के बारे में, रामचरितमानस के बारे में। चलिए पूछते हैं। जब ये सुनते हैं आप कि नेता लोग ये बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं? एक्चुअली मुझे जो लग रहा है ना कि अभी जो जिस तरह की चीज़ें चल रही है, जैसे मान लीजिए मैं एक आम नागरिक हूँ, ठीक है, आम नागरिक के अकॉर्डिंग मैं जो देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि एक समय होता था जो राजनीति का एक स्तर हुआ करता था, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आज के टाइम में राजनीति का जो स्तर है वो दिन पे दिन ना नीचे की तरफ जाता जा रहा है। हम लोग एजुकेटेड तो होते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी पॉलिटिशियन हैं, मुझे लगता है उनका एजुकेशन का स्तर जो है उतनी ही परसेंटेज में नीचे जाता जा रहा है। उन्हें ये आज के टाइम में हम लोगों को जो ज़रूरत है वो जातिवाद को लेकर ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में जो ज़रूरत है वो है रोज़गार से रिलेटेड चीज़ों को देखने की, ठीक है, या फिर देश को विकास में हम लोगों का कहाँ का योगदान होना चाहिए उससे रिलेटेड, या जो भी इस समय वर्ल्ड लेवल पे जो फाइट चल रही है, आगे बढ़ने की फ़ाइट चल रही है, कंट्री की फ़ाइट चल रही है, हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और हो क्या रहा है, हमारे जिस समय ये रामचरितमानस थी, रामचरितमानस नो डाउट कि रामचरितमानस जो है वो हमारा एक ग्रंथ भी है, लेकिन ग्रंथ नहीं है, वो हमारे लिए पूजनीय भी है। तो जैसे बाकी धर्मों के लिए अलग अलग धर्म ग्रंथ होते हैं, वो उनके लिए पूजनीय होते हैं, वैसे ही हिंदू धर्म के लिए हैं। हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं शुरू से सद्भावना की भावना उन्होंने हमेशा से पेश करी है। नहीं तो जिस तरीके का ये फाड़ा गया या कुछ भी करा गया, मेरे ख्याल से अगर कोई मुस्लिम संप्रदाय या किसी और संप्रदाय में इस तरह की चीज़ें होती तो अब तक बहुत चीज़ें का बवाल हो गया होता। कायदे में जिस समय ये चीज़ें बनाई गई, अब मान लीजिए कि मनु जो बताए गए हैं, मनु ने मनुस्मृति लिखी थी, तो उस समय मनुस्मृति जब बनाई गई थी तो उस समय वर्ण व्यवस्था की ज़रूरत थी, ठीक है। अब वर्ण व्यवस्था की ज़रूरत आज के समय में नहीं है। आप प्रैक्टिकली अगर देखो तो मान लीजिए कोई अगर हाई कास्ट में ठाकुर ब्राह्मण है, तो क्या ठाकुर जो है उसके पास क्या आज के टाइम में कहीं पर प्रॉपर्टी बची है जो वो उस पर राज कर रहा है बैठा हुआ, या बाकी लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, या ब्राह्मण सिर्फ वही कर रहा है? आज के टाइम में सब कॉर्पोरेट में आ गए हैं, कोई कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा है। तो आज के टाइम में चाहे कोई भी जाति व्यवस्था है वो एक साथ ही काम कर रही है। अगर आप कॉर्पोरेट में कहीं भी चले जाएँ तो मेरे ख्याल से सभी वर्ण व्यवस्था जो है वो साथ में बैठ के काम कर रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। उन लोगों के बीच में कहीं पे भी ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो रह जाती है वो ऐसी जगह ढूंढते हैं, ऐसे ठिकाने ढूंढ रहे हैं जो कि अनएजुकेटेड लोग हैं, या जिनको जरा सी चीज़ों में मतलब एकदम से वॉयलेंट हो जाते हैं, इस तरीके के लोगों को वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकली मैं बात करूँ, जैसे मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम में भी आज के टाइम में हायर एजुकेटेड जो लोग हो चुके हैं वो जानते हैं कि इस राजनीति का आज के समय में कोई मतलब रह नहीं गया है, लेकिन घूम फिर के उसी चीज़ों पे, उसी टॉपिक पे ला रहे हैं। रामचरितमानस जो है जिसके लिए ये सब किया जा रहा है, रामचरितमानस एक ग्रंथ है और वो जेन्युइन ग्रंथ है। उसमें जो चीज़ें बोली गई थी वो उस समय के हिसाब से बोली गई थी, उस समय की जो व्यवस्था रही होगी देश काल परिस्थिति के हिसाब से होता था। पर ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग? सर देखिए, प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे लास्ट 10 ईयर्स में ना इनके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं हैं। पहले जो मुद्दे हुआ करते थे, जैसे कि बीजेपी के टाइम में लोग कहते हैं कि बीजेपी ने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया, बाकी मुद्दे उठाए। आज के टाइम में अगर आप देख लीजिए तो बीजेपी ने ही वो सारे मुद्दे खत्म कर दिए, ठीक है। अब कांग्रेस को क्या करना चाहिए? कांग्रेस एक पुरानी पार्टी रही है। मैं मानता हूं कि साहब इन्होंने आंदोलन करा, आंदोलन करने में ये भी भागीदार नहीं थे, आंदोलन करने में सभी भागीदार थे। आंदोलन की शुरुआत 1857 में हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, वो एक क्रांति चली थी। ऐसे ही इनके समय में एक क्रांति चली, लेकिन आज के टाइम में राजनीति में आ गए तो ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ये सब किया। एक्सेप्ट कर लेते हैं आपने किया, तो आप ये बताइए कि वायलेंस क्यों रहा आपके समय में? वायलेंस को क्यों नहीं कंट्रोल किया आपने? अगर आप 5-10 ईयर्स की हम बात करें तो वायलेंस की सिचुएशन कहीं पे भी नहीं आ रही है। अगर आप कंपैरेटिवली जाएंगे कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में और अब के में, तो कहीं पे भी ये कंडीशन नहीं है कि वायलेंस की सिचुएशन हो रही हो। और वो ये भी समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? सर आप समाजवादी पार्टी की सीटें देख सकते हैं। कायदे में क्या है कि कांग्रेस को जो बात करनी चाहिए रोजगार के मुद्दे पे, या फिर होना क्या चाहिए, देखिए सर, जब कोई भी शासन करता है तो ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती हैं। बीजेपी से भी गलतियां हो रही होंगी। इन्हें कायदे में वो मुद्दे उठाने चाहिए जो कि देश हित में होते हैं, जो कि
यहाँ के नागरिकों के मतलब के हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन लेवल पे इनको मुद्दे उठाने चाहिए या रोजगार के लेवल पे इन्हें मुद्दे उठाने चाहिए, इन्हें वो मुद्दे नहीं मिल रहे हैं और ये अभी भी जाति धर्म की चीज़ों में घुसे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने कि जो पॉइंट्स उठने चाहिए वो इधर के उठने चाहिए, ना कि उधर के उठने चाहिए। अब जनता क्या सोच रही है वो आप सोच लीजिए और बात करते हैं आगे। जी, जब नेता ऐसा कह रहे हैं कि इसमें जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है रामचरितमानस में, और भारत में तो 1500 ईस्वी से जब से तुलसीदास जी ने लिखी है इसे, तब से ये पॉपुलर है ये रामचरितमानस। तो अब उसके ऊपर विवाद उठ रहा है। क्या ये सही है या फिर लग रहा है आपको कि कुछ और मामला है? मामला तो सर कुछ और ही है। जैसे ये तो पॉलिटिशियन होते हैं कि कभी किसी तरीके से कर देते हैं चीज़ें, कभी किसी तरीके से कर देते हैं। अदरवाइज़ आज भी हमारे लिए वही वैल्यू है रामचरितमानस की और भागवत गीता की जो पहले हुआ करती थी। वो ठीक है, हम रेगुलर लाइफ में अपना उन चीज़ों को इतना नहीं पढ़ पाते हैं, इतना नहीं वो कर पाते हैं, लेकिन हाँ किसी भी धर्म को लेके ना इन सब चीज़ों को पॉलिटिक्स में तो एटलीस्ट नहीं लेके आना चाहिए। आज की डेट में आप हर बंदे को एजुकेशन दो। यहाँ रोड पे बच्चे भीख मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? इनको हर तरीके से फैसिलिटीज़ दो, तो देखिए देश कहाँ से कहाँ पहुँचता है। मुद्दे वो होने चाहिए। ये इधर क्यों जा रहे हैं? ये क्या बांटना चाहते हैं या फिर जेन्युइनली कुछ क्वेश्चन उठाना चाह रहे हैं? वो क्या जो है? एक बेसिक वो है ना कि एक मेंटलिटी है लोगों के दिमाग में कि हाँ हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ये हैं। ये उस तरीके से ना उनको डिवाइड करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। ये अपने Divide- वोट गेन कर रहे हैं। वोट गेन कर रहे हैं, बिल्कुल, मतलब इलेक्शन इनके नज़र में है। वो तो है ही सर। इलेक्शन नज़र में जब आप इनको सुनती हैं तो क्या जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ये थोड़ी पता है आप कौन सी जाति से, कौन से धर्म से, कौन से उससे, या यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ मुझे पता थोड़ी है कौन है। लेकिन हम आपस में जुड़े हुए हैं और हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे आज भी और आगे भी। फिर किस चीज़ का वाद विवाद है? तो उन नेताओं को कुछ बोलेंगे आप जो उठा रहे हैं ये सब? मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए और सबको मिलके अपने देश के लिए काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको जेन्युइनली वोट मिलेंगे मिलेंगे अगर आप अच्छी चीज़ों में काम नहीं, करेंगे। उसमें आपको कभी ऐसा लगा कि वाकई में नारी के बारे में ऐसा कुछ लिखा है? या एक बार बताइए, बतौर नारी आपने कहीं ऐसा देखा कि किसी हिंदू व्यक्ति ने रामचरितमानस पढ़ के कुछ अपमान किया हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, मैं तो वर्किंग वूमेन हूँ, मेरे को तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि नारी के साथ कोई दो हाथ हो रहे हैं आज की डेट में। और दिल्ली में रहती हूँ, है ना, बचपन से मैं यहीं रही हूँ, यहीं मेरी एजुकेशन हुई है, यहीं मेरा कॉलेज हुआ है, यहीं मैं जॉब करती हूँ। तो मेरे साथ तो कभी भी ऐसा कोई मिसबिहेव आज तक हुआ नहीं है। बाकी ठीक है, प्लस माइनस पॉइंट हर चीज़ के साथ होते हैं, लेकिन ग्रंथों को और इन सब चीज़ों को सब चीज़ों से नहीं जोड़ना चाहिए। उनके साथ हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। तो ये तो वो कहते हैं ना, जो आज हम करेंगे वो कल ज़रूर काटेंगे, तो जो ये आज कर रहे हैं वो कल ज़रूर काटेंगे। बड़ा बयान दे रही हैं ये। अभी सुना आपने, जो बोओगे वो काटोगे। अब क्या काटोगे अब आप खुद ही समझ लीजिए कि वो क्या रहे हैं आप। पॉलिटिक्स से जो ये राजनीति कर रहे हैं ना, बाकी तो क्या कहते हैं जो रामचरितमानस वगैरह है ये तो हमारे धर्म से रिलेटेड है और वैसे भी सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है और जो भी इसमें चीज़ें लिखी होती है वो सारी सही होती हैं। अब ये क्या इन्होंने क्या कर दिया, राजनीति मुद्दे में ले आए हैं ये बीच में, उसको घसीट रहे हैं, जबकि इन चीज़ों के हैं तो दोनों हिंदू धर्म से दोनों पार्टियां हैं, उनको इस चीज़ में आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये सारी चीज़ें मुद्दे उठाते हैं, इस सब चीज़ों पे बात करते हैं, तो ये करना नहीं चाहिए। ये क्यों तो उठा रहे हैं ये, क्यों उठा रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? ये कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है कि इसमें यूनिटी तो है नहीं, ये सिर्फ भड़काने का काम करता है। जो भी हिंदू पे टारगेट हो रहा है, सनातन धर्म पे, अभी उनकी भी बात चल रही, धीरेन्द्र जी की भी, वो भी आजकल लेटेस्ट न्यूज़ में है। तो ये सारी चीज़ें उनके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है, कहीं आपको लग रहा है कि इसमें राजनीति रूप से इनको 2024 का भी मामला है कि सीट जीतनी है, कुछ वोट इधर कर लो, ऐसा भी लग रहा है? हाँ, आगे जो आने वाले वो वोट्स वगैरह हैं उनके लिए तो होता ही है, ये सारी चीज़ें हमेशा इसी चीज़ पर टारगेट किया जाता है। आपने लेकिन कभी सीता जी या राम जी के बारे में कुछ ऐसा पढ़ा होगा या देखा होगा सीरियल, आपको क्या समझ में आया रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस या राम जी का अगर चरित्र। देखिए तो रामचरितमानस या राम जी के ऊपर जो उनका कैरेक्टर है वो हमारे हिंदू में, सनातन धर्म में कब से फॉलो होता आ रहा है। वो उसमें जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं सारी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म में फॉलो होती हैं। तो हमें उनसे एक कहते हैं ना कि कुछ मतलब ये सीखने को मिलता है कि हमें आगे
अपनी लाइफ कैसे बितानी है, या राम जी के चरित्र से ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। कुछ लोग लेकिन बोल रहे हैं कि ये तो ऐसा है नहीं और हमको स्वतंत्रता है इसलिए हम अपनी बात बोल रहे हैं। वो तो कहने को तो लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो भी है मतलब हिंदू धर्म में अगर हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो एक हमारी रामचरितमानस से गीता है, इन सब चीज़ों को ही फॉलो करते हैं। तो अब इसको टारगेट करना ये तो गलत बात है ना, ये चीज़ है। टारगेट किया जा रहा है ये कह रही हैं। ये कम्प्लीटली राजनीतिक बयान है। अगर उन्होंने मौर्य साहब ने या अखिलेश जी ने वेदों का जरा सा भी अध्ययन किया होता तो उन्होंने देखा होता कि वर्ण व्यवस्था किसको कहते हैं और वर्ण व्यवस्था में जातिगत रूप से किसको बांटा गया है। वहाँ पर कोई जाति नहीं थी। जिसने जो सेना में भर्ती हो गया वो सैनिक हो गया, जो व्यापार करने लगा वो वैश्य हो गया। सबने अपने अपने अनुसार अपने कर्म को चुना था और कर्म के वहाँ कर्म प्रधान था, कर्म के हिसाब से जाति होती थी। जब चौपाई लिखी उन्होंने, नहीं तो आप श्री राम के एक जब माता सीता को वनवास दिया गया था, एक धोबी ने बोल दिया था, धोबी के कहने पे वनवास दे दिया। हाँ, श्री राम के दोस्त भील हुआ करते थे, कहाँ थी जाति व्यवस्था, कहाँ छुआछूत थी। इसको अखिलेश जी को बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था, और भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ भी बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर ने लिखा क्या है? क्या उन्होंने वर्ण व्यवस्था का यही प्रारूप दिया था? उनको तोड़ मड़ोड़ कर अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये लोग ये सारी चीज़ें करते हैं और जाति व्यवस्था कहीं नहीं है। आज भी हम जाति, मैं तो धर्म की कहता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त मुसलमान हैं, साथ में बैठकर हम खाना खाते हैं, एक साथ हम काम करते हैं ऑफिस में। हमें कभी पता नहीं होता कि हमारा बॉस कौन सी जाति का है, हमारे नीचे वाले कौन सी जाति का है। हमें पता नहीं। क्यों ढूंढ रहे हैं नेता? उनको अपनी राजनीति चमकानी है। पता है कि थोड़ा सा इसको लड़ाएंगे, थोड़ा सा उसको लड़ाएंगे, हमें जो है वोट मिल जाएगा। वोट के चक्कर में हो रहा है, मतलब ये सब कुछ राजनीति वोट के चक्कर में ही हो रहा है। अदरवाइज इन्होंने अब तक क्यों नहीं, सवर्ण गरीब नहीं होते क्या? सवर्ण गरीब नहीं है, वो जाके खेतों में काम नहीं करते, कुदाल खुरपी नहीं चलाते हैं, चलाते हैं। उनको कब देखा है? आप खाली कह रहे हैं कि ये शूद्र है, ये आप बना रहे हैं शूद्रों को शूद्र, वरना कोई ऐसा नहीं है कि आज पढ़े लिखे हमारे समाज में किसी को बोल रहा है कि ये शूद्र है। नहीं बोल सकते हम, कभी नहीं बोल सकते। और वो उन्होंने अटैच कर लिया, वर्ण को जाति में अटैच कर दिया। बस बस बिल्कुल जाति तो अभी की देन है, आप ये बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल। उस समय का वर्ण को आप उन्होंने कंफ्यूज कर दिया लोगों को, अनर्थ निकाल के। एक बड़ी अच्छी चौपाई है, ढोल पशु शूद्र और नारी ये सब है ताड़न के वो अधिकारी। बोल रहे हैं कि इसमें तो नारी का अपमान ठीक है। है, उनको शूद्र का अपमान है। पहले उनको ये जानना चाहिए कि ताड़न का अर्थ क्या होता है। ताड़न का मतलब पीटना नहीं होता है। जब संस्कृत की वर्णमाला में हम देखेंगे, ताड़न का अर्थ होता है खींचना। ठीक है, जब तक हम ढोल को खींचेंगे नहीं, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं होगी। पशु, उनको हम यूं ही छोड़ देंगे, जब तक उनको बांध के नहीं रखेंगे। क्यों कहते हैं कि उसका व्यवहार पशुवत है, इसका व्यवहार पशुवत है? शूद्र और नारी कैसे फिट करते हैं? शूद्र और नारी, नारी को खींचने का मतलब, सबसे बड़ी बात, हम नारी को उतना सम्मान दें, हम उनकी पूजा करें। नारी शक्ति है, हमारे वेदों में तो नारी को शक्ति कहा गया है। अपने पास खींच के रखो, अपने पास खींच के नहीं रखो, मतलब आप उनको इतना सम्मान दो कि वो आपके आसपास, वो शक्ति आपके चारों तरफ रहे। जब तक नारी शक्ति नहीं रहेगी, देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, सरस्वती, विद्या की देवी, धन की देवी, शक्ति की देवी, सब नारी है। तो नारी कहाँ से? और शूद्र? शूद्र, अब वो कर्म, अब किसी ना किसी को वो कर्म करना था। जब तक वो शूद्र, तो सबसे बड़ी चीज़ वो तो हमारी गंदगी, मतलब ये समझिए कि वो समाज की गंदगी को साफ करते हैं। कहीं वेश्यालय खुला है तो क्या वो गलत है? मतलब वो आप उनकी नज़र से एक बार देखिए, वो क्या समाज से परित्यक्त है? नहीं, वो परित्याग करने लायक नहीं। वो तो हमारे लिए और भी पूजनीय है कि वो हमारी गंदगी को साफ कर रहे हैं। ये तो ये लोग कहते हैं कि वो शूद्र है, वो शूद्र नहीं है, वो काम कर रहे हैं, एक बस काम कर रहे हैं, वो सफाई कर्मचारी हैं। वो हमारी गंदगी को साफ करके हमें स्वच्छ रहने में मदद करते हैं, समाज की बीमारियों को फैलने नहीं देते हैं। मतलब वॉरियर है, वो वॉरियर है, खुद बीमारी अपने ऊपर लेकर हमें वो सुरक्षित रखते हैं।
तो वो कहाँ से शूद्र वर्ड जो है इन्होंने उसको गलत तरह से डिफाइन कर दिया अपनी राजनीति चमकाने के लिए। हाँ, वर्ण व्यवस्था तो ध्वस्त हो चुकी है, अभी तो जाति व्यवस्था तो ये नए भारत जाति देखना ना जातिवाद जाके बिहार में देखिए, जो सरेआम मंच पे चढ़ के कहते हैं माय समीकरण, मुस्लिम और यादव, उसको कहते हैं जातिवाद। ये जातिवाद नहीं है। ये इस सड़क पर इतना बड़ा ज्ञान रखने वाली पब्लिक है, तो नेता लोग आप ये समझ जाइए कि आप जो बयान दे रहे हैं उसको जनता कैसे ले रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का विवाद नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का 2-3 चौपाई विवाद है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, कि मतलब अगर ब्राह्मण कुल में आप आपकी उत्पत्ति हुई है, तो अगर आपके अंदर कुछ भी गुण नहीं है, आप फिर भी आप पूजनीय हैं, आप पूज्य के योग्य हैं। और में लिखा गया है, देखिए, और एक और लिखा गया है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अगर सामर्थ्यवान आप हैं तो कुछ भी करें। उसमें कि समर्थ को नहीं दोष, हम ही बोलते हैं कि भाई हाँ। गरीब आदमी का सब गड़बड़ है, हाँ। कोई माई बाप नहीं, और बड़े का कोई बड़े की सारी पूछ होती है। जी, वो तो एक उलाहना दे रहे हैं ना। हाँ, वो तो सर वो रही बात तीसरी जो चौपाई में जिसमें मूल विवाद है, वो जिसपे दिया गया शूद्र गमार ढोल पसमारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो वो थोड़ा आपत्ति लोगों पे सर्व समाज में इसी पे है कि ढोल गमार और शूद्र का जो डेफिनीशन उसमें दिया गया है, वो उनका स्टेटमेंट यही है कि मतलब इसमें जो चौपाई एक है, जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई करेक्शन करती है, पार्लियामेंट करेक्शन करती है, लोग ध्वनिमत से जो है वो करेक्शन करते हैं अनुच्छेद अनुसूची में। और ठीक उसी प्रकार से, चूंकि मेरा पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, चूंकि उनका पर्सनल स्टेटमेंट है कि ये रामचरितमानस जो महाकाव्य है, जो हिंदुओं का पूज्य ग्रंथ है, इसमें करेक्शन किया जाए। तो नहीं, आप जब ये सुनते तो क्या लगता है आपको? क्योंकि ये चौपाई तो अटपटी लगती है। कोई भी पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड आदमी को जो है ये चौपाई मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। वैसे समूचे विपक्ष का जो ज़मीन है पूरी खिसक चुकी है, ठीक है। मैं कोई पॉलिटिकल वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूछने वाला था, कोई पॉलिटिक्स में तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनकी क्या है, मूलभूत जनता की जो ज़रूरतें हैं उससे कहीं ये हट करके सत्ता पक्ष पर अपना वार कर रहे हैं, जिसका कोई ताल्लुकात नहीं है जनता के हित से। अब जहाँ तक रामचरितमानस की बात आती है, तो रामचरितमानस आज का लिखा हुआ थोड़ा है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। तो आज का मुद्दा है ये, जो कुछ भी लिखा है। आज क्यों उठा रहे हैं? मैं फिर कहूँगा, अगर मेरी ज़मीन खिसक चुकी होगी और उस चीज़ को लेकर के कोई अपना रंग में होगा, अपने सत्ता में होगा, तो हाँ 24 समझो, 25 समझो, 29 समझो, उनका कहीं कुछ रह नहीं गया है। और यह अकेले सपा का ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से 2009 में या 4-5 में ही शायद सोनिया गांधी ने ये कह दिया था कि रामचंद्र जी तो काल्पनिक थे, उनका कोई लेना देना नहीं, एफिडेविट लगा दिया था भाई सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या ऐसे कुछ सब कहना बेकार है। ये सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपना जुगाड़ कर रहे हैं, सही पूछो तो, और कुछ नहीं है इनके पास, कोई मुद्दा नहीं जनता के लिए। जो ऐसे मुद्दे आप देखते हैं दर्शक के तौर पर या रीडर के तौर पर आप पढ़ते हैं, तो क्या दिमाग में आता है? दिमाग में एक ही चीज़ आती है, देश की तकदीर, देश का ऐसा नेता मिला हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। उनका विरोध हो रहा है। अब उनका विरोध कोई, एक बात बताओ यार, सत्ता राजा रामचंद्र जी को उनके समय में भी किसी धोबी ने ये कह दिया था, किसी धोबी ने क्या, उन्हीं के राज्य के धोबी ने कह दिया था, अरे मैं राजा रामचंद्र जी थोड़े हूँ जो 14 साल उनकी पत्नी को रावण ने रख लिया था, उसको ला करके फिर से रख लिया। पर राजा रामचंद्र जी को जब उनके जो दूत होते हैं उनके माध्यम से जब उनको खबर मिली गुप्तचरों से, तो उन्होंने क्या किया, माता सीता जी का त्याग किया था। तो यही तो बोल रहे हैं, इसमें धोबी लिखा है, इसमें तेली लिखा है, इसमें कलवार लिखा है। वही तो कहने चाह रहा हूँ कि जो सत्य है वो हमेशा सत्य पे रहेगा और उसकी विजय हमेशा होती है।
तो मोदी जी को कहाँ कौन तोल रहा, मुझे तो समझ में नहीं आता। लोग बाग क्यों अपने फड़फड़ा रहे होते हैं, उनको कुछ तो पता तो है नहीं, कहीं ज़मीन नहीं है। सच बता रहा हूँ, अगर ज़मीन पे लड़ना हो, जनता के लिए लड़ना हो, आओ ना, महंगाई के तर्क पे अपने एडवाइजरी दो भाई। सत्ता और विपक्ष का दोनों का क्या मतलब होता है? दोनों लोग साथ में बैठो, जब ये सभी दलों का एक साथ बैठक होती है उसमें अपनी बात रखो। इस तरह से हमारे अंदर कुछ टेक्निकीज हो सकती हैं, आपके अंदर कुछ हो सकती हैं, आपके अंदर कुछ हो सकती है। तो जब सभी देश के राजनेता हो और देश का हित चाहते हो तो करो ना देश के हित की बात। जब सब सर्वदलीय बैठक होती है उसमें रखो, अपनी अपनी एडवाइजरी रखो और उसको लेकर के उसको सत्ता पक्ष जो है अपने अमल में ले आएगी भाई। वो अगर तो देश बोल हित रहे में हैं, होगा नहीं तो- नहीं, अखिलेश जी तो बोल रहे हैं कि भाई जो पार्टी का नाम आपने लिया है उस पार्टी का अब कुछ नहीं बचा है, 2024 में कुछ गड़बड़ मामला है उधर। हम किसी का ये नहीं कह रहे किसी का कुछ बचा हुआ है। जिनका सब कुछ गायब है वही चिल्ला रहे हैं कि इनका कुछ नहीं बचा है। आप नहीं समझे, जिनका जी। कुछ नहीं रहेगा। अखिलेश जी तो 2017 में भी कहते थे, जब यूपी में इलेक्शन था, मायावती और इनका सबका गठबंधन हुआ था, तब भी कहते थे कि बस बीजेपी खत्म, सब कुछ खत्म, अब हम ही आएंगे बहुमत में। और उसके बाद रिजल्ट सबके सामने था, क्या हुआ था? तो ये सब रामचरितमानस, 22 में भी यही कहते थे, 22 में भी कहते थे। रामचरितमानस का इशू क्यों उठाया जा रहा है ये फिर? तो केवल अपने आप को मीडिया में दिखाने के लिए पर्पज से किया जा रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। बिल्कुल सच्चाई है सर। आप एक चीज़ बताओ, 100 साल पुरानी चीज़ें हैं, अब आप इलेक्शन नज़दीक आ गया तो आप रामचरितमानस ले आए, कभी कुरान ले आएंगे, अभी गीता ले आएंगे, कभी कुछ लेके आ जाएंगे। बस केवल मीडिया में आ जाएं, फोटो छप जाए, उसके अलावा तो कोई पूछता नहीं है उनको। इसके अलावा कुछ नहीं है, केवल पब्लिसिटी स्टंट है। तो जब आपके मन में ऐसे विचार आते हैं, कैसे विचार आते होंगे जब ऐसी चीज़ देखते होंगे आपके मन अवॉइड में? करते हैं, कौन ध्यान देता है ऐसे लोगों पे? आप बताओ ना, कोई वैल्यू हो तो उन पे ध्यान दिया जाए। इग्नोर करें मतलब? बिल्कुल इग्नोर करो। आप क्या मतलब है? अब एक चीज़ बताओ, ये पब्लिक में आग फैला देते हैं, पब्लिक में दंगे होते हैं, कोई कितने नेता आप बताओगे जो पब्लिक के दंगे में जो मरे हैं? सब आम पब्लिक के अलावा और तो कोई मरता नहीं है। मतलब दंगा करवाना चाह रहे हैं? बिल्कुल वही है, हिंदू मुसलमान कराना है, इसके अलावा कुछ नहीं। गलतफहमी पैदा करनी है आपस में और अपना वोट बैंक बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेता लोग उठा रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कुछ जाति के नाम गिना दिए, बोले तुलसीदास जी ने इनके खिलाफ लिख दिया। कोई नहीं आ रहा बे। देखिए, अगर बात की जाए रामचरितमानस की, तो भारत एक सनातन देश है, ठीक है। और इसमें अगर तो योगी जी की बात बोल रहे हैं ना, योगी जी बोल रहे हैं सनातन धर्म राष्ट्र धर्म। सबसे पुराना धर्म है, राष्ट्र धर्म है और सनातन धर्म है। तो और मैं जात से जो ब्राह्मण हूँ और हिंदू हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं रामचरितमानस को प्रणाम करके और यही कहूँगा कि ये जो भी हुआ, जो जलाया गया, ये बहुत ही गलत है। पहली बात यह है कि किसी के धर्म को हम गलत नहीं कहते, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि किसी के धर्म को जलाना या अपमानित करना, वो कहीं ना कहीं जिसने भी जलाया है उसको सजा या उसको प्रावधान होना चाहिए। पर आप मानते हैं कि ये जातपात फैलाती है या उसमें ऐसे नहीं, कुछ नहीं, लिखा हुआ है या? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि जातिवाद फैलाती है। हाँ, ये सनातन धर्म एक ऐसा पवित्र धर्म है जो कि यही सिखाती है कि हमें किस हिसाब से अपना पूजा पाठ, ये चीज़ सारी चीज़ें करनी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जातिवाद फैला रहे हैं। हम अपने जात को, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू यही मानूंगा कि भाई मेरा जात सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं लिखा कि दूसरे जात के लोग खराब हैं या गलत हैं या ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जिन्होंने ये जलाया है, पहले तो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि राम जी तो पहले थे, अब भी हैं और हरदम रहेंगे। ये हिंदू राज्य है, पूरा भारत जो है हिंदू राज्य है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और जो उन्होंने लिखा है ना, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने एक काल्पनिक लिखा, लेकिन सारी चीज़ें लगभग सही हैं, उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। उन्होंने बोला कि उसके अंदर कुछ विशेष जातियों के बारे में ऐसी टिप्पणियाँ नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। फिर नारी के बारे में उन्होंने ऐसा लिखा है, शूद्र के बारे में ऐसा बोल रहे हैं वो। नहीं, देखिए, मैंने भी पूरी रामायण एक बार नहीं कई बार देखी है, ठीक है, जो प्रसारित हुई थी, वो पूरी तरीके से सही है। वो एक जो आदमी की जीवन शैली होती है, कैसे जी जाती है, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं।
सारे जाति को बताया गया है कि भाई हाँ इस जाति के लोग का ये काम है, सारे जाति को बांट दिया है कि हाँ ये इनका काम है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। मैं जात से ठाकुर हूँ, ठीक है, राजपूत हूँ, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बाबा हैं, पर बाबा थे और बहुत पुरखों से हम बहुत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं सब सही हैं और कोई किसी जात का कोई नीचा नहीं दिखाया है। और जो अभी जलाया गया ना ये बहुत गलत हुआ है। अभी आज की डेट में अगर किसी मुसलमान का कुरान अगर किसी में जलाया होता ना तो कई जगह दंगे हो गए होते, लेकिन अभी ये जलाया गया है तो कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए ये अभी कुछ मामला उतना उठा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी या अखिलेश जी को कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी और अखिलेश जी, मैं वैसे बताऊंगा नहीं किस पार्टी से हूँ क्या हूँ, ठीक है। मैं जिस पार्टी से रखता हूँ वो मेरा खुद का अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो बहुत सरासर गलत है, ठीक है। अखिलेश जी ने इतना सब कुछ हुआ, उन्होंने गलत बोला, फिर भी उनको अभी कोई एक पद दे दिया गया है, महासचिव का पद दे दिया गया है। तो पहले चीज़ों को समझो। पहले वो भाजपा में थे, ठीक है, वहाँ वो क्या भाषण देते थे आप लोग को भी पता है। अब यहाँ पे आके क्या फैला रहे हैं। तो ऐसे लोग, देखिए, ऐसे लोग केवल राजनीति को गंदा कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स को ये नहीं है, ये इनका काम है कि इनकी बहन है संघमित्रा मौर्य, वो बीजेपी में है, वो सांसद है, ठीक है। तो इनका काम है कि ये भाई सांसद हैं तो पैसा आ रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, फैसिलिटी, तो कोई कुछ बोलेगा है नहीं इनको। नहीं, ये इनकी तो अलग राजनीति चलती है, उनकी अलग राजनीति चलती है। हाँ, तो इनका काम ही वही है, रणनीति चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है क्या या फिर ये ठीक उठाया जा रहा है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। जो रामचरितमानस में दिखाया गया वो बिल्कुल सही है। जो राम जी ने प्रसारित किया है जीवन शैली वो बिल्कुल सही है, 1% उसमें गलत नहीं है। इसका मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ। उस काल में जब उन्होंने लिखा तो उस हिसाब से लिखा होगा जो कि आज की समझ से बाहर है लोगों के, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा विवाद करना ठीक नहीं है। उन्होंने जो भी लिखा होगा सही लिखा है, उस पर्टिकुलर तथ्य के बारे में जो भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। और ये जो जलाया है ये बिल्कुल गलत है, इनका विरोध होना चाहिए समाज के अंदर, समाज के लोगों की तरफ से विरोध होना चाहिए। आपने जब रामचरितमानस पढ़ा या सुना, जो भी किया होगा आपने, तो आपको क्या लगा, उसके अंदर क्या है? उन्होंने बताया है कि समाज के चरित्र को बताया है, हर तरह से लोगों को बताया है कि जीने की कला बताई है, सारा कुछ बताया है। तो वो एक सामाजिक परिवेश के लिए है, जो कि समाज के लिए ताना बाना है, बांधने के लिए, समाज को साथ लेके चलने की बात है। जो भी शूद्र पशु नारी कह के लोग कहते हैं कि भाई कि ताड़न के अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है। वो ताड़न कुछ अलग कैरेक्टर को लेके कहा उन्होंने, तो हम उसके साथ हैं, तुलसीदास जी के उस कथन के साथ हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये जातिवाद को बढ़ावा देता? नहीं, ये जातिवाद को बढ़ावा, समाज में उस समय क्या था कि वर्ण व्यवस्था थी, हर वर्ण की अपने अपने काम थे, तो उस हिसाब से उन्होंने लिखा, उस टाइम के हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अब जाति व्यवस्था ये आधुनिक भारत की उपज चल रही है, लेकिन लोग अभी भी वर्ण व्यवस्था को ही जाति मानकर बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो आपने सुना कि पब्लिक ने क्या कहा। ये पब्लिक है, सब जानती है कि कौन किस लिए किस वजह से क्या मुद्दा उठा रहा है, और रामचरितमानस को आगे रखकर क्या राजनीति चल रही, पब्लिक ने सब बता दिया है। एक बात तो मैं भी कोट करना चाहूँगा पब्लिक की कि जो बोओगे वो काटोगे। तो नेतागण ज़रा ध्यान रखें, और आप इन नेतागणों की बात पर क्या सोचते हैं ये हम आप पर छोड़ते हैं।